राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। श्री राधा मानबेरी लाल एवं श्री श्री बाबा महाराज के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री रूप गोस्वामी जी ने भक्ति मार्ग में ध्यान रखने के लिए जो 6 सूत्र बताए, अत्याहार प्रयासश्च, प्रजल्पो अनियमाग्रह, जनसंगम लौल्यम, अधिक आहार, संसार के लिए अधिक प्रयत्न, प्रजल्प अधिक बोलना, अधिक नियमों का पालन करना, अधिक जनसंपर्क बढ़ाना, अधिक चांचल्य आदि, ये सब भक्ति मार्ग में बाधक तत्व हैं, जिनके अधिक होने से भक्ति मार्ग में बहुत बाधा आती है। जीव की जो 2 स्थितियां होती हैं, बहिर्मुख और अंतर्मुख। एक नियम है कि जिसका मुंह जिस दिशा की ओर रहेगा उसको उसी दिशा की वस्तु, पदार्थ या जो भी सामग्री हैं वो सब दिखाई पड़ेंगी। हमारा मुख उत्तर दिशा की ओर है तो उत्तर दिशा की ओर जो जो वस्तु हैं वही वस्तुएं दृष्टिगोचर होंगी। पश्चिम दिशा की ओर मुख है तो पश्चिम दिशा में जो जो वस्तुएं हैं वही दृष्टिगोचर होंगी। तो ऐसे ही जीव की जो स्थिति होती है वो 2 प्रकार की स्थिति होती है, अंतर्मुख और बहिर्मुख। बहिर्मुख जीव की क्या स्थिति होती है, उसकी क्या पहचान है कि वो जहाँ भी देखेगा उसको दोष दृष्टि ही उसकी रहेगी, दोष ही उसको दिखाई पड़ेंगे। तो उसकी यही पहचान है बहिर्मुख की कि उसको बाहर की बातें ही दिखाई पड़ेंगी। वो बाहर के ही गुण दोषों के विषय में सोचेगा, चिंतन करेगा, और जो चीज़ देखता है उसी का चिंतन भी होता है। दोष ही उसको दिखाई पड़ेंगे तो दोषों का ही चिंतन होगा, क्योंकि ये स्वाभाविक सी बात है। जब तक मनुष्य अपने गुणों को देखता है और अन्यत्र सर्वत्र दोषों का दर्शन करता है तो इसका मतलब इसकी बहिर्मुख स्थिति है कि उसको अपने में तो गुणों की प्रतीति हो रही है, गुण दिखाई पड़ रहे हैं, और अन्यत्र सब जगह उसको दोष ही दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये अंतर्मुख और बहिर्मुख होने की पहचान है कि यदि मनुष्य अपने गुणों को देखता है तो वो बहिर्मुखी हैं, जबकि ये संसार हमारे अंदर, संसार में क्या, हमारे अंदर ही अनंत दोष हैं। मानस रोग बहुत में गाए, मानस रोगों की तो कोई गिनती ही नहीं है, गणना ही नहीं है। कितने रोग दोष के रूप में प्रकट होते हैं जिनको मानस रोग कहा गया है, जो रामायण में लिखे हैं। काम, क्रोध, ईर्ष्या, मद, ये सब हजारों दोष हैं। लेकिन इतने हजारों दोष होते हुए भी यदि हमें वो गुण के रूप में ही उनकी प्रतीति हो रही है, हमें गुण की भांति ही वो लग रहे हैं, और हम तो ये सोच रहे हैं कि हम तो गुण संपन्न हैं, हमें कोई दोष ही नहीं है, दोष दर्शन ही नहीं हो रहा है, तो ये बहिर्मुख स्थिति है। और जब जीव मनुष्य अंतर्मुख हो जाता है तो अंतर्मुख होने की यही स्थिति है कि उसको फिर अपने में दोष ही दोष दिखाई पड़ते हैं। ये अंतर्मुखता की पहचान है, और बहिर्मुखता में दूसरों के दोष ही दिखाई पड़ते हैं। तो ये स्थिति मनुष्य की, ये प्रत्येक मनुष्य की स्थिति है। लेकिन इसका मूल कारण क्या है, ऐसी स्थिति क्यों होती है अंतर्मुखता बहिर्मुखता की?
कि अपने में तो गुणों का दर्शन होता है, चाहे हजारों दोष ही दोष हैं, लेकिन फिर भी हमें गुण ही दिखाई पड़ रहे हैं। ये सारा आवरण जो होता है ये मोह का आवरण है। ये मोह ही हमें ऐसा भ्रमित करता है कि मोह के कारण अपने दोष भी गुण की भांति प्रतीत होते हैं। तो मोह के कारण जीव देख नहीं पाता, सम्यक ज्ञान नहीं कर पाता है कि ये वस्तुतः दोष हैं कि गुण हैं, वस्तुतः उनको दोष माना जाए कि गुण माना जाए। तो ये एक मोह का जो आवरण होता है, पर्दा होता है, ये जीव की जो बुद्धि है उसको भ्रमित कर देता है, उसको वो दोष भी गुण की तरह प्रतीत होने लगते हैं। इसलिए जब तक गुणों की प्रतीति हो रही है स्वयं में, तब तक समझ लो कि हमारी स्थिति अभी बहिर्मुख है। जहाँ दोष दर्शन स्वयं में, अन्यत्र नहीं, किसी और में नहीं, जहाँ अपने आप के दोष दिखाई देने लग गए, तो तब समझा जाए कि अब अंतर्मुख स्थिति होना प्रारंभ हुई है, कि अपने दोषों का दर्शन होने लगा है। केवल ऐसा ही नहीं कि ब्रह्मा जी का या सती जी का, अर्जुन का मोह ही हमें दिखाई पड़े, कि ब्रह्मा जी को मोह हो गया या सती जी को मोह हो गया। अर्जुन को जिस समय भगवान गीता जी का उपदेश कर रहे थे, तो अर्जुन के मोह का नाश भगवान ने किया है। उनको जो मोह हुआ वो तो लोक दृष्टि या लोक कल्याण के लिए हुआ, लेकिन जब अपने मोह को देखने लग जाएगा जीव, तो उसकी अंतर्मुखता शुरू हो गई। और ये अपने दोषों का दर्शन कब प्रारंभ होता है? ये किसी साधन से नहीं, या ये किसी विशेष अनुष्ठान से नहीं होता है। अपना दोष दर्शन मनुष्य को केवल सत्संग से ही दिखाई पड़ता है। केवल सत्संग में, संतों के आश्रय में जो संत जन, महापुरुष जन, जिनकी अंतर्मुख स्थिति है, ऐसे महापुरुषों के सानिध्य में, उनके वचन सुनने से, सत्संग करने से ही ये अंतर्मुखता की स्थिति जीव की बनती है। सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा। तो ये जब तक संतों का आश्रय नहीं लिया जाएगा, तब तक ये अंतर्मुखता की स्थिति आ भी नहीं सकती है। इसलिए सत्संग किया जाता है, बिनु सत्संग विवेक न होई। तो बिना सत्संग के ये अपने दोषों को देखने की आदत मनुष्य में नहीं आती है। ये सत्संग जो है, ये जीव के लिए, मनुष्य के लिए, या भक्ति पथ में जो साधक बढ़ना चाहता है, भक्ति पथ की प्राप्ति करना चाहता है, कुछ साधन करना चाहता है, तो ये सत्संग एक दर्पण की भांति है जीव के लिए। तो ये परम आवश्यक है। इसलिए कहा कि बिनु सत्संग विवेक न हुई। तो चाहे वो सदा, इसलिए जब सत्संग की कमी जीवन में होती है, तब ये बहिर्मुखता की स्थिति मनुष्य में आती है, और इतना बहिर्मुख होता चला जाता है कि उसको सर्वत्र दोष दर्शन होता है, और अपने आप में ऐसा लगता है जैसे मैं ही अनंत गुणों का भंडार हूँ। तो ये सत्संग के अभाव के कारण ऐसी मोहज बुद्धि, जो मोह का पर्दा जीव के अंदर पड़ जाता है। इसलिए नित्य सत्संग के लिए साधक को कहा है कि ऐसी स्थान पर ही रहना चाहिए, चाहे वो स्वर्ग ही क्यों ना हो, चाहे वो वैकुंठ ही क्यों ना हो। यदि वह उस स्थान पर सत्संग नहीं है, सिद्ध संतों का, पहुँचे हुए महापुरुषों का सानिध्य जीव को नहीं प्राप्त हो रहा है, तो वो वैकुंठ भी सर्वथा त्याज्य है। यह हमारे ग्रंथों में कहा है। तो ये सत्संग के अभाव में ही सदा जीव बहिर्मुख रहता है, चाहे वो कितना ही पढ़ ले, चाहे लिख ले, चाहे ऊंची से ऊंची स्थिति पे ही क्यों ना पहुंच जाए, चाहे सन्यासी ही बन जाए, चाहे आचार्य बन जाए, चाहे कुछ भी बन जाए। तो इसलिए वो सदा ही बहिर्मुख बना रहता है। किसी पदवी के आने से, या उच्च कुल में जन्म लेने से, या उच्च शिक्षा प्राप्त करने से ये बहिर्मुखता नहीं जाती है। ये तो केवल संतों का आश्रय लेने से ही, जिनका चित्त ऐसा हो चुका है, जिनकी अंतर्मुख स्थिति हो चुकी है, उन्हीं महापुरुष जनों का आश्रय लेने से ऐसी स्थिति बनती है। तो इसलिए ज्ञानी, चाहे त्यागी,
चाहे वैष्णव हैं हम, कुछ भी अपने आप को समझें या बन जाएं, लेकिन इतना अधिक पढ़ने से और अपने आप को ज्ञानी समझ लिया या अपने आप को पंडित समझ लिया या अपने आप को विशेष वैष्णव समझ लिया, इनको धारण करने से तो केवल बहिर्मुखता आती है। इसलिए श्री सूरदास जी महाराज ने कहा, तिलक लगाए चले स्वामी बन, विषयन के मुख जोए, कि हमने उच्च ऊर्ध्व पुंड तिलक धारण कर लिया और खूब स्वामी बन गए, चारों ओर जय जय घोष हो रही है, खूब प्रशंसा हो रही है, खूब सर्वत्र चारों ओर से सम्मान प्राप्त हो रहा है, तो इससे तो बहिर्मुखता ही आती है कि देखो हम कितने सम्माननीय हैं, हमारा सब कितना आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें अपने आप को बहुत ऊंचा मानना या स्वामी मानना या बहुत पंडित मानना या कोई वैष्णव मानना, ये तो एक बहिर्मुखता का एक अंग है कि अपने आप को विशेष ऊंची पदवी पर मानना। इसलिए कहा कि हम वैष्णव हैं, हम स्वामी हैं, इससे तो विषयन के मुख जोए, इससे तो और ज़्यादा विषयी हम बन गए और बहिर्मुखता आ गई, अपने आप अपने अंदर ही अनंत गुणों का दर्शन करने लगे, जबकि ऐसा है नहीं। तो इसलिए कहा है कि ज़्यादा पंडित बन गए, ज़्यादा पढ़ लिख लिए, ज़्यादा ये सब चीज़ें आ गई तो पंडितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषायव, ये सब चीज़ें और ज़्यादा बहिर्मुख बना देती हैं, जो कि वेद भगवान कहते हैं, वेद वाक्य है, वेद में कहा गया है कि जो मनुष्य अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते, बोले अविद्या में जो जीव है, अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते, अविद्या में जीव जो है उसका यही पहचान है, वो तो माया में ही है, लेकिन अततो भूयः अंधम तमः ये विद्याम उपासते, और उनसे भी ज़्यादा अज्ञानी वो है, वो अज्ञानी बन जाते हैं जो विद्या की उपासना किया करते हैं, अर्थात जो अधिक पढ़ लिख गए हैं या अपने आप को अधिक ज्ञानी, अततो भूयः अंधम तमः ये विद्याम उपासते, जो अपने आप को विरक्त बन गए हैं और ये सब विद्या हमारे अंदर हैं, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, विद्या अधिक आएगी तो विद्या के आने से अधिक सम्मान होगा, और सम्मान के होने से स्वाभाविक सी बात है, स्वभाव है, जीव स्वभाव, स्वतः ही वो अहंकार और वो मोह उत्पन्न होगा, वो बहिर्मुखता की स्थिति उत्पन्न होगी। तो इसलिए ये चीज़ें तो अधिक विद्या आ गई या अधिक अपने आप में अपने आप को विशेष समझना, तो ये तो अहंकार और अहम इससे और बढ़ जाता है। इसलिए पहले अंधकार में थे, एक तो पहले से ही अंधकार और फिर विद्या का भी अंधकार बढ़ गया, और ये बात केवल वेद में ही नहीं कही है, अंधम तमः प्रविशन्ति ये विद्याम अविद्याम उपासते, अततो भूय अंधम तमः ये विद्याम उपासते, यही भाव जो वेद वाक्य है, वेद में कहा है, यही बात श्रीमद् भागवत जी में भी कही है कि जो ऐसे लोग हैं जो ज़्यादा अंधकार में चले जाते हैं, जो अपने आप में गुणों का दर्शन करने लगते हैं, उनके लिए श्रीमद् भागवत जी का भी यही वचन है, यही वाक्य है कि विद्या तपो वित्त वपुर्वयः कुलैः सताम गुणैः षट्भिर असत मयि तरैः, और स्मृतौ हतायाम, उनकी बुद्धि और भी नष्ट हो जाती है, किससे? वैराग्य से, विद्या से। बोले विद्या तो ऐसी चीज़ है, वैराग्य तो ऐसी चीज़ है जो जीव को भगवान की प्राप्ति कराने के एक साधन है, अंग है, तो इनसे क्यों बहिर्मुख स्थिति हो जाती है, क्यों बुद्धि का नाश कहा गया है? तो बोले स्तब्धा न पश्यन्ति, क्योंकि उनकी बुद्धि में ऐंठ का तात्पर्य एक अकड़ आ जाती है, ऐंठ आ जाती है, स्तब्धा न पश्यन्ति, और वो ऐंठ आने से न पश्यन्ति, वो ये नहीं देख पाता है कि उसको कुछ नहीं दिखाई पड़ता, स्वयं में ही अनंत गुणों का दर्शन उसको होने लगता है। कब? विद्या तपो वित्त वपुर्वयः कुलैः, विद्या तप, विशेष तप कर लिया तो तप का अभिमान हो गया, वित्त अधिक धन आ गया तो धन का अभिमान हो गया, वपु बढ़िया सुंदर शरीर है, सुगठित शरीर है तो उसका भी अभिमान हो गया, वह अपने अवस्था का, कुलई ऊंचे कुल में,
तो ये शतांश गुणे, ये जो गुण हैं, 6 गुण जो हैं, ये एक जो अज्ञानी जीव है उसमें दोष बन जाते हैं, अवगुण बन जाते हैं कि हम विद्वान हैं, अरे हमारे सामने कोई क्या बोल सकता है, हमें तो सब शास्त्रों का ज्ञान है, हमें विशेष ज्ञान है, ये हमारे सामने क्या बोल सकता है, ये हमसे छोटा है आयु में। तो ये जो विद्वत्ता का जो अभिमान है, अपने सामने किसी के ज्ञान को कुछ नहीं समझना, तो ये जो शब्द या ये जो भाव हृदय से निकलते हैं, ये वो सब अंधकार के हैं। तो बोले भले ही बड़े विद्वान हो, विद्या तपो, भले ही बड़ी तपस्या की है, वित्त खूब बढ़िया अवस्था है, खूब अच्छा पैसा आ गया, अच्छा कुल है, और स्मृतौ हतायाम, चाहे वे बहुत बड़ा से बड़ा आचार्य है, लेकिन स्मृतौ हतायाम, इससे उसकी बुद्धि एकदम नष्ट हो गई, बुद्धि में ये शक्ति नहीं रही कि वो अपने दोषों का भी दर्शन कर सके, केवल गुण ही गुण दिखाई देते हैं। तो विद्या से भी बुद्धि नष्ट हो गई, तपस्या से भी बुद्धि नष्ट हो गई, वैराग्य से भी बुद्धि नष्ट हो गई। इसलिए पार्वती जी ने कहा है कि विरक्त बहुत देखने को मिलते हैं और खूब विरक्त मिलेंगे, लेकिन विरक्त होने का मतलब यह नहीं है, विरक्त तो हजारों हो जाते हैं, लेकिन कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहि, सम्यक ज्ञान सकृत को लहि, कि करोड़ों विरक्त हो जाते हैं, कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहि, सम्यक ज्ञान, लेकिन उन करोड़ों ज्ञानियों में भी, करोड़ों विरक्तों में भी सम्यक ज्ञान सकृत को लहि, सम्यक ज्ञान किसी किसी को ही प्राप्त होता है, ये हर किसी को नहीं। विरक्त तो देखने को तो बहुत मिलेंगे, ऐसा लगेगा कितने विरक्त हैं, विरक्तों का पूरा समूह ही है, लेकिन उनमें से किसी एक को ही सम्यक ज्ञान होगा, एक को ही वो उसका जो ज्ञान है उसका यथार्थ लाभ मिलेगा। क्योंकि अधिक ज्ञान होने से भी अपने जैसा कि कहा विद्या तपो वित्त वपुर श्रीमद् भागवत जी में, अधिक विद्या बढ़ने से भी, अधिक ज्ञान बढ़ने से भी ये अहंकार आ जाता है, तो लोगों को विरक्ताई का भी अभिमान हो जाता है कि हम इतने विरक्त हैं, हमने इतना सब कुछ परित्याग किया, इतना कुछ छोड़ा, तो विरक्ति का ही अभिमान हो जाएगा, और उस विरक्ति के अभिमान में अपने ही दोष दिखाई, अपने ही गुण दिखाई देने लगेंगे कि हमारे जैसा कौन विरक्त हो सकता है, हमने इतना कुछ परित्याग किया, हमने इतना साधन किया, अथवा हमने इतना अपने शरीर के द्वारा ऐसे ऐसे कठोर कठोर साधन किए जो कोई कर नहीं सकता है, जो हर किसी विरक्त के बस की बात नहीं है। तो ये विरक्त तो बहुत मिल जाएंगे। पार्वती जी ने इसलिए कहा सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान जो है वो हर किसी को नहीं होता है, वो करोड़ों में से, कोटि विरक्त, करोड़ों करोड़ों विरक्तों में से किसी एक को होता है। क्योंकि विरक्त होने का भी जो एक ऐंठ आ जाती है, तो उस ऐंठ से क्या होता है, वो झुकने नहीं देती, एक विरक्ताई का भी अपना एक अभिमान होता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये अहंकार, ये अपने आप में गुण दर्शन करना, ये सब चीज़ें मनुष्य को झुकने नहीं देती। किसी शायर ने कहा है लोच का नाम जिंदगी, अकड़ाव का नाम मुर्दानगी। ये जो लोच है, जो दैन्य है, यही भक्ति मार्ग है, और जहाँ अकड़ाव आया यही मुर्दानगी है। जैसे मुर्दा होता है ना, मुर्दे को, मुर्दा का शरीर वही है, लेकिन उसमें कोई लोच नहीं होता है, उसमें कोई भी किसी प्रकार की हलचल नहीं होती है, वो जहाँ अकड़ गया, जैसा अकड़ गया वैसा ही रह गया। तो अकड़ाव का नाम मुर्दानगी। तो ये वैसे ही स्तब्ध भाव है जो जीव को झुकने नहीं देता, मुर्दा जैसा बन जाता है। तो इसलिए इसको भक्ति पक्ष में, भक्ति मार्ग में इसको दोष बताया गया है, और इसलिए कहा भक्ति पक्ष नहीं हठ शठताई, हठता आ गई, वाद विवाद आ गया, तो ये सब स्तब्धता ही है कि अपने दोषों को छुपाने के लिए हम अनेक प्रकार के तर्क वितर्क करेंगे। अरे कैसे कह दिए तुमने हमारे अंदर दोष, हमारे अंदर तो कोई दोष ही नहीं है। अपने आप को सही साबित करने के लिए, सही सिद्ध करने के लिए, गुण युक्त सिद्ध करने के लिए अनेक प्रकार का तर्क वितर्क करते हैं, अनेक प्रकार की सफाई देते हैं। तो ये क्या है, यही स्तब्ध भाव है, यही अहंकार को बढ़ाता है।
इसलिए ही जीव अपने मोह को नहीं जान पाता और यही बहिर्मुखता की स्थिति है। ये बहिर्मुखता को, हमारी कितनी बहिर्मुखता बढ़ रही है उसको मापने का ये एक मापदंड है, जो भागवत जी में कहा है, वेदों में कहा है, जो संतों ने कहा है, महापुरुषों ने कहा है कि जहाँ अपने खूब गुण दर्शन हो रहे हैं, इसका मतलब ही यह है कि वहाँ फिर हमारी बहिर्मुख स्थिति बनी हुई है, अभी अंतर्मुख स्थिति नहीं है। ये अपने आप को बहिर्मुख और अंतर्मुख हमारी अभी कौन सी स्थिति बनी हुई है उसको मापने का एक मापदंड है। तो इसलिए जीव अपने जब अंतर्मुख होने लग जाता है तो अंतर्मुख होने की यही पहचान है कि वो खूब अपने दोषों का दर्शन करेगा और सर्वत्र उसको गुणों का दर्शन ही होगा, अपने से उच्च ही सबको समझेगा। तो ये सच्चे भक्ति की जो पहचान कही है, जो कि वेदों में भी कहा है, भागवत जी में भी कहा है, और समस्त वेदों का, उपनिषदों का और सबका सार है, जो एक बड़ा छोटा सा दोहा है लेकिन सबके सार की बात कही है। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल देखा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। तो ये जो स्थिति है ये सच्चे अंतर्मुख होने की ये स्थिति है और अंतर्मुखता की पहचान करने की, आकलन करने का बड़ा सुंदर दोहा है। तो ये हम बैठे हैं और हमारा ध्यान कहाँ है, कहाँ हम सोच रहे हैं, किसके विषय में सोच रहे हैं, किसके विषय में दोष दर्शन कर रहे हैं, किसके विषय में ये हजारों बातें हैं। यदि आदमी अपने आप को देखने लग जाए तो उसको पग पग पर अपने दोष दिखाई देने लगेंगे। अब मान लो हम ध्यान में बैठे हुए हैं लेकिन बैठ के गा कुछ रहे हैं और मन में कुछ और चल रहा है, अरे इसने हमसे ऐसा क्यों कह दिया, इसने हमारे विषय में ऐसा क्यों कह दिया। तो ये एक स्थिति होती है कि जहाँ ऊपर से तो मनुष्य को ऐसा लग रहा है कि हमसे खूब साधन हो रहा है, लेकिन उसकी जो अंतः स्थिति होती है, मन इधर उधर भटकता है, भ्रमित होता है। तो ये जितनी चीज़ें हैं ये बहिर्मुखता की हैं और अंतर्मुख स्थिति सच्चे भक्तों की होती है, जिनकी वाणी से, जिनके वचनों से ये पता पड़ता है कि भक्तों की अंतर्मुख स्थिति है। जैसे श्री सूरदास जी महाराज की वाणी है, सूरदास जी क्या कहते हैं, मौसम कौन कुटिल खलकामी, ये अंतर्मुखता की स्थिति है। अपने आप को ही, स्वयं को ही कह रहे हैं कि मेरे समान आज तक इस संसार में न कोई कामी हुआ है, न कोई कुटिल हुआ है, न कोई खल हुआ है। मौसम कौन कुटिल खल कामी, जही तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। अपने आप को, स्वयं को नमक हराम कह रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि इन संतों की ये स्थिति है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि वो खल हैं या कामी हैं। इन वाणियों से, उनके इन वचनों से पता पड़ता है कि उनकी कितनी अंतर्मुखता की स्थिति है, कि उनके हृदय में सर्वत्र गुण ही गुण हैं, लेकिन गुण होने के पश्चात भी वो अपने में दोष दर्शन ही कर रहे हैं, अपने आप को दोषी ही बता रहे हैं। और एक हमारी बहिर्मुखता की स्थिति की जहाँ अनंत दोष ही दोष हैं, लेकिन वहाँ पर हमको खूब गुणों का दर्शन हो रहा है। तो यही महापुरुष जनों में और साधारण लोगों में ये उनकी स्थिति को पहचानने का एक मापदंड है। सूरदास जी कहते हैं, भरी भरी उदर विषय को धावो, जैसे सूकर ग्रामी। मेरा हृदय कैसा है, मैं कैसा कुटिल हूँ, खल हूँ, कामी हूँ, कि जिन श्री ठाकुर जी ने ये तन दिया, शरीर दिया, उन्हीं को मैंने भुला दिया, ऐसा मैं नमक हराम हूँ। कहीं ऐसा होता है, कहीं ऐसा देखा गया है। भरी भरी उदर, जहाँ पेट भरने की बात आए वहाँ मैं कैसे भागता हूँ, जैसे सूकर ग्रामी। जैसे गांव में शूकर आदि घूमते रहते हैं, ऐसी मेरी पेट भरने वाली स्थिति है। और हरिजन छाणी, हरि विमुखन की, निस दिन करत गुलामी। ये मेरा मन कैसा बाह्य जो मल हैं उनको खाने के लिए कैसा दौड़ रहा है, कि हरिजन छाणी, हरिजनों को तो मैंने छान दिया, और हरि विमुखन की निस्दिन करत गुलामी। और
अंत में सूरदास जी ने अपने दैन्य जो अपने अंतर्मुखता की स्थिति को बिल्कुल प्रकट करके रख दिया। पापी कौन बड़ो है मोते। अब यहाँ श्री सूरदास जी महाराज अपने आप को पापी बता रहे हैं। पापी कौन बड़ो है मोते, सब पतितन में नामी। मैं तो पापियों में, सब पतितों में मेरा सबसे मूर्धन्य यानी सबसे आगे नाम है, ऐसा मैं पतितों में नामी हूँ। सूर पतित को ठौर कहाँ है, सुनिए श्रीपति स्वामी। ऐसे सूरदास को, ऐसे सूर को कहीं ठौर नहीं मिल सकती है। आप प्रभु केवल आप ही मेरी सुन सकते हैं। तो ये वाणी, ये महापुरुषों के जो हृदय के भाव हैं, तो ये अंतर्मुखता की जहाँ ऐसी श्री सूरदास जी महाराज जिनके सामने साक्षात ठाकुर जी खेलते हैं, जिनके सामने साक्षात श्री ठाकुर जी अपने नित्य स्वरूप में आके विराजते हैं, और वो सूरदास जी महाराज कह रहे हैं मैं अत्यंत पापी हूँ, मैं अत्यंत कुटिल हूँ, मैं अत्यंत खल हूँ। तो ये उनकी अंतर्मुखता की जो स्थिति है, ये वाणियाँ वो प्रकट करती हैं कि जिन श्री सूरदास जी के सामने नित्य श्री ठाकुर जी खेल रहे हैं। अष्टछाप के महाकवि हैं श्री गोसाई श्री विट्ठल नाथ जी ने, आचार्य चरण ने इनको श्री नाथ जी के पद की सेवा में रखा, क्योंकि साक्षात ठाकुर जी का जो दर्शन होता था वही सूरदास जी महाराज अपने पदों के द्वारा गा के और ठाकुर जी की सेवा किया करते थे। तो कहाँ ऐसे महापुरुष जिनकी ऐसी स्थिति की साक्षात ठाकुर जी दर्शन देते हैं और साक्षात दर्शन दे रहे हैं, उन्हीं को अपनी वाणियों में गा रहे हैं, लेकिन उनकी ऐसी अंतर्मुखता की स्थिति कि जिनको साक्षात ठाकुर जी के दर्शन हो रहे हैं लेकिन फिर भी अपने आप को पतित कह रहे हैं। पापी कौन बड़ो है मोते, सब पतितन में नामी। तो ये ऐसा थोड़ी है कि सूरदास जी पापी हैं या पतित हैं। तो इन महापुरुषों की वाणियाँ सुनकर पढ़कर लगता है कि उनकी ये अंतर्मुख स्थिति हो गई है कि अपने दोष न होते हुए भी उन्हें दोष दिखाई दे रहे हैं। तभी तो ठाकुर जी साक्षात दर्शन देते थे श्री सूरदास जी महाराज को। और श्री सूरदास जी महाराज का जो चरित्र श्री नाभाजी महाराज ने जो भक्तमाल में गाया है, इनके विषय में लिखा है श्री नाभाजी महाराज ने कि सूरदास जी कोई साधारण संत नहीं। इनके विषय में लिखते हैं, सूर कवित सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। इन्होंने इतनी पदों की रचनाएं की, इतनी कविताएं बनाई कि ऐसा कौन कवि होगा जो श्री सूरदास जी महाराज की कविताओं की या उनके पदों की प्रशंसा न करे। ऐसे श्री सूरदास जी महाराज। और प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीला भासी, जिनको साक्षात हृदय में श्री ठाकुर जी आकर दर्शन देते थे, श्री ठाकुर जी का दर्शन होता था, आभास होता था, और उन्हीं पदों का गायन श्री सूरदास जी महाराज किया करते थे। तो ऐसे श्री सूरदास जी महाराज जिनकी ऐसी सिद्ध स्थिति कि जैसा ठाकुर जी ने श्रृंगार किया है, देखा जाए तो उनके जो बाह्य चक्षु थे, जो बाह्य आँखें थीं, वो तो थी नहीं, तो उनको कैसे दिखाई पड़ता था। अंतर चक्षु, विशेष चक्षुओं के माध्यम से सूरदास जी महाराज श्री ठाकुर जी की दिव्य लीला का दर्शन किया करते थे। और जैसा श्रृंगार होता था वैसा ही ठाकुर जी के उसी श्रृंगार का वर्णन पद में किया करते थे, हूबहू वर्णन कर देते थे। चाहे कोई आँख वाले के देखने में त्रुटि हो जाए, लेकिन श्री सूरदास जी महाराज एक एक इतने सूक्ष्म से सूक्ष्म श्री ठाकुर जी के जो श्रृंगार था उसका दर्शन करके उसका वर्णन करते थे। तो ऐसी अनुपम शोभा और दिव्य अलंकार से जब युक्त ठाकुर जी का दर्शन करते थे, कभी कभी तो गोसाई श्री विट्ठल नाथ जी भी सूरदास जी के उन पदों के भावों को सुनकर चकित हो जाते थे कि देखो कि कैसी ठाकुर जी की कृपा है इनके ऊपर, कि जिसको बाह्य चक्षु प्राप्त हैं उसके देखने में भले ही त्रुटि हो सकती है, लेकिन इनके देखने में कोई त्रुटि नहीं हो सकती। ऐसा का वैसा ही वर्णन श्री सूरदास जी कर देते हैं। तो एक पद में तो बाल कृष्ण की शोभा का वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं, कहाँ लो बरनो सुंदरताई, खेलत कुंवर कनक आंगन में नैन निरखी छवि पाई। कहाँ तक मैं श्री ठाकुर जी के सुंदरता का वर्णन करूं। खेलत कुंवर, ठाकुर जी कहाँ खेल रहे हैं, कनक आंगन में नैन निरख छवि पाई। मेरे नैन इस
ठाकुर जी की लीला का दर्शन कर पा रहे हैं, जहाँ कनक यानी सोने के आंगन में श्री ठाकुर जी खेल रहे हैं। तो बड़ी सुंदर प्रतिदिन श्री ठाकुर जी की नित्य नई लीला का श्री सूरदास जी महाराज वर्णन करते थे। एक बार गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी के पुत्रों के जो मन में आई कि सूरदास जी के बाहर की चक्षु तो है ही नहीं, ये कहाँ से रोज रोज श्रीनाथ जी के स्वरूप का वर्णन किया करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है मनगणंत ही वर्णन किया करते हैं और जगत में इनकी वाई वाई हो रही है। तो सूरदास जी वैसे तो जतीपुरा में ही विराजते थे, लेकिन गोकुल में आए हुए थे और कुछ दिन गोकुल में भी जाकर रहते थे, नवनीत प्रिया जी के दर्शन करते थे, फिर जतीपुरा आ जाते थे श्रीनाथ जी की सेवा में। तो एक दिन गोसाई जी के साथ, गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी के साथ गोवर्धन जाने के लिए आग्रह किया है। तो गोवर्धन जब जाने लगे गोकुल से कि गोकुल में अब दर्शन कर लिया, फिर से गोवर्धन चला जाए, तो उनके जो गोसाई जी के बालक थे उन्होंने उनको रोक लिया। गोविंद राय जी ने, बालकृष्ण जी ने, गोकुलनाथ जी ने, और अपने जो उनके जो बड़े भाई थे श्री गिरधर लाल जी, उनसे ये प्रार्थना की, निवेदन किया कि नित्य प्रति जो सूरदास जी हैं वो ठाकुर जी के श्रृंगार का वर्णन करते हैं और आज कई दिन में ये जतीपुरा से आए हैं यहाँ गोकुल, तो हम चाहते हैं कि आज हमारे जो नवनीत प्रिया जी हैं इनका आज इनके स्वरूप का वर्णन करें। तो जितने भी गुसाई बालक थे उन्होंने हट करके, जिद करके सूरदास जी को रोक लिया कि आज आप गोकुल में रहिए, फिर आप अगले दिन चले जाइएगा जतीपुरा। तो वहाँ पर श्री सूरदास जी महाराज से प्रार्थना की। तो वहाँ सुंदर, अब ठाकुर जी को बल्लभ कुल में तो बड़े लाड़ से खूब सुंदर सुंदर पोशाकें धारण कराई जाती हैं, दिव्य अलंकार धारण कराए जाते हैं। अब वहाँ ठाकुर जी का तो साक्षात दर्शन श्री सूरदास जी महाराज को होता था। तो श्री गिरधर जी थे, वो सूरदास जी का जो सिद्ध स्थिति थी उसको वो जानते थे कि सूरदास जी ऐसा नहीं है कि ये कोई ऐसा कुछ भी मन में आया वो ही बोल दिया। तो श्रीनाथ जी साक्षात श्री सूरदास जी को दर्शन देते हैं, तब ये उस रूप का, गुण का, लीला का बखान करते हैं। लेकिन आज बालकों के मन में परीक्षा आ गई, गोसाई बालक हैं, अब उनके मन में परीक्षा लेने की मन में आ गई कि आज हम ठाकुर जी का विचित्र श्रृंगार करेंगे, आज देखते हैं हम कि सूरदास जी इस स्वरूप का वर्णन कर पाते हैं कि नहीं। तो वहाँ जितने भी गोसाई बालक थे उन्होंने श्री गिरधर जी से ये प्रस्ताव करवा लिया कि भाई आज आप विलक्षण श्रृंगार करिए। रोज तो ठाकुर जी को वस्त्र आभूषण आदि धारण कराए जाते हैं, लेकिन आज आप वस्त्र आभूषण मत धारण कराइए, आज केवल ठाकुर जी को मोतियों का ही श्रृंगार कराइए। तो श्री गिरधर जी ने वैसा ही श्रृंगार किया, ठाकुर जी को कुछ नहीं पहनाया, एकदम नग्न रखे ठाकुर जी और केवल मोतियों का ही श्रृंगार किया, मोतियों की आभूषण, मोतियों का ही सब कुछ। अब जब जगमोहन में श्री सूरदास जी बैठे हैं ठाकुर जी का लीला गान करने के लिए, तो जगमोहन में बैठते ही उनको तो सिद्ध स्थिति, अब बालक जो थे वो तो प्रयास में, उनका जो गुसाई बालक थे उनकी परीक्षा लेना चाह रहे थे। तो वहाँ जगमोहन में बैठे तो ठाकुर जी के दिव्य स्वरूप का जैसे ही दर्शन हुआ तो श्री सूरदास जी महाराज पहले तो बड़ी जोर से हंसे कि भाई आज तो बहुत ही दिव्य स्वरूप है ठाकुर जी का, रोज तो वस्त्र आदि धारण करते थे और आज तो कैसी स्थिति है। तो सूरदास जी ने उस समय पद गाया है, जैसे ही श्रृंगार के दर्शन खुले तो श्रृंगार का पद कीर्तन करने के लिए जैसे ही कहा सूरदास जी को कि अब गाइए आप, तो सूरदास जी ने गाया है, देखेरी हरि नंगम नंगा जलसुत भूषण अंग विराजत। जलसुत अर्थात केवल मोतियों के ही आभूषण धारण किए हुए हैं। आज का तो विलक्षण ही स्वरूप है, रोज तो वस्त्र आदि धारण करके बैठते थे, आज तो खूब इनका नग्न स्वरूप है। जलसुत भूषण अंग विराजत वसनहीन, आज तो वस्त्रहीन होके ही बैठ गई है। वसनहीन छवि उठत तरंगा अंग अंग प्रति अमित माधुरी, आज तो श्री ठाकुर जी के दिव्य श्री अंग की अमित माधुरी प्रकट हो रही है। निरखत लज्जित कोटि अनंगा, और
रोज का जो स्वरूप होता है वो तो है ही, लेकिन आज का तो ऐसा दिव्य स्वरूप है कि आज के श्री लाल जी के स्वरूप को देखकर तो एक नहीं कोटि कोटि करोड़ों करोड़ों अनंग अर्थात कामदेवी भी लज्जित हो जाएं आज इनके स्वरूप को देखकर। अब जब सूरदास जी महाराज इस प्रकार वर्णन करने लगे, खूब हंसी भी आए और सब जो गुसाई बालक थे वो भी देख रहे हैं कि भाई इनके बाहर के चक्षु तो हैं ही नहीं। तब समझ गए कि ये तो इनको दिव्य दर्शन होता है, श्री ठाकुर जी का हृदय में साक्षात श्री ठाकुर जी इनको दर्शन देते हैं। ये ऐसा नहीं है कि कुछ भी गा दें। तो श्रृंगार का वो बड़ा सुंदर श्री सूरदास जी ने वर्णन किया। देखेरी हरि नंगम नंगा किलकत दधिसुत मुखलय मन भरी सूर हंसत ब्रज जुवतिन संगा। सूरदास जी को खूब हंसी आ रही है कि आज देखो तो सही, किलकत दधिसुत मुखलय मन भरी। यह पद सुनकर जितने भी गुसाई बालक थे वो सब बड़े प्रसन्न हो गए कि आज तो बड़ा ही सुंदर पदगान श्री सूरदास जी ने किया है। और श्री सूरदास जी महाराज ने भी अत्यंत विनम्रता से गुसाई जी से कहा, जय जय, आज तो आपने बड़ा ही अद्भुत श्रृंगार किया है और वैसा ही आपने पद भी गाया है। फिर श्री सूरदास जी महाराज फिर जतिपुरा गोवर्धन में आ गए हैं। तो ये महापुरुषों की वो स्थिति है जहाँ साक्षात ठाकुर जी उनको दर्शन देते हैं। भले ही उनके देखने में लगे बाह्य चक्षु नहीं है, लेकिन अंतर चक्षु उनके सदैव खुले रहते हैं जिसमें श्री ठाकुर जी दर्शन देते हैं। तो ऐसे महापुरुषों की जो स्थिति है जिनको साक्षात ठाकुर जी अनुभव में आ रहे हैं और खूब उनके साथ लीला भी कर रहे हैं, क्रीड़ा भी कर रहे हैं, लेकिन उन संतों की, उन महापुरुषों की ऐसी स्थिति होती है जिनकी अंतर्मुख स्थिति हो चुकी है। इतना होने के बाद भी जिनको साक्षात ठाकुर जी दृष्टिगोचर हो रहे हैं, फिर भी वो कह रहे हैं मौसम कौन कुटिल खलकामी जेहि तन दियो ताहि बिसरायो ऐसो नन मखरामी पापी कौन बड़ो है मोते सब पति तन में नामी। तो ये इन महापुरुषों की वाणियाँ हैं जो दिखाती हैं कि उनकी कैसी अंतर्मुख स्थिति है और इतना होने के बाद भी वो अपने आप को कामी कह रहे हैं, खल कह रहे हैं। तो जीव सारे जीवन अंतर्मुख नहीं हो पाता है क्योंकि उसको अनेक प्रकार के अभिमान अहंकार हैं, वैराग्य का है, अधिक पढ़ लिख गए उसका अभिमान है। तो इन सब चीज़ से स्तब्ध भाव ये सब चीज़ पैदा हो जाती हैं। तो कहने का भाव यही है कि इन सब से भक्ति मार्ग में भक्ति पथ अनुगामी जीव को बहुत नुकसान होता है। हठ है, शठता आ जाती है। भक्ति पक्ष नहीं, हठ शठता ही। गुसाई जी ने भी कहा है, कवहों कहों यही रहनी रहूँगो कोमल वचन दीनता सबसों भक्त स्वभाव गहूँगो श्री रघुवीर कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहूँगो। कबहों कहों यही रहनी रहूँगो, ये महापुरुषों की वाणी है। ये अंतर्मुखता के वचन हैं। ये दिखाता है कि महापुरुषों की कैसी अंतर्मुखता है। कोमल वचन दीनता सबसों भक्त स्वभाव गहूँगो, ये भक्त का स्वभाव होता है। जहाँ कोमल वचन है, अत्यंत दैन्य है, किसी प्रकार की कोई स्तब्धता नहीं है। यथा लाभ संतोष सदा काहू सौ कछु न चाहूँगो परहित निरत निरंतर मन क्रम वचर निरत निवहूँगो परुष वचन अति दुसह श्रवण सुनी। अपनी बेइज्जती की बात या अपनी निंदा की बात या अपने अपमान की बात सुनकर भी परुष वचन, अत्यंत कठोर वचन, दुसह श्रवण सुनी। हालांकि परुष वचन, बेइज्जती भरे वचन, अपमानपूर्ण बात सुनना ये बहुत कठिन है, जो अति दुसह है, लेकिन फिर भी सुनूंगा। ते ही पावक न दहूँगो, उसकी अग्नि में मैं नहीं जलूंगा। विगत मान सम शीतल मन पर गुण नहीं दोष कहूँगो परिहरि देह जनित चिंता दुख सुख सम बुद्धि सहूँगो। तुलसीदास प्रभु यही पथ रही अविचल हरि भगति लहूँगो। ये भक्त का लक्षण है, ये अंतर्मुखता का लक्षण है। तो इसलिए विगतमान हो जाना, शीतल हो जाना, विगतमान सम शीतल मन पर, अत्यंत शीतलता का स्वभाव भक्त का होता है। जैसा कि श्री दत्तात्रेय जी ने भागवत जी में कहा है कि साधु का स्वभाव कैसा होता है, भक्त कौन है, जो जलवत है, स्वच्छ प्रकृतितः स्निग्ध माधुर्यस्तीर्थ भूर्णनाम।
सदा मधुर रहता है, जलवत, जैसे जल सदा मधुर, सदा स्निग्ध और सदा स्वच्छ रहता है। ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ कह दिया तो थोड़ी देर में ही भनभना गए, बड़ी जोर से क्रोध आने लगा कि तुमने ऐसा कैसे दिया। अत्यंत शीतलता का स्वभाव भक्त का होता है। परुष वचन अति दुसह श्रवण सुनी ते पावक न दहूँगो। तो ये लक्षण है भक्त के, ये लक्षण है अंतर्मुखता के। और जो बहिर्मुखता है, बहिर्मुखता क्या है, वो थोड़ी देर में ही किसी ने कुछ कह दिया, नहीं सहन कर पाए, बड़ी जोर से बोलने लगे। क्योंकि ये मोह करता क्या है, मोह की पहचान यही है, सत्वम सुखे संजयति रजह कर्मणि भारत ज्ञानम आवृतम। बोले वो ज्ञान को ढक देता है, और जहाँ ज्ञान ढका फिर वहीं ये बहिर्मुखता वाली बातें आने लगती हैं, अपने दोष भी गुण की तरह दिखाई देने लगते हैं। तो वो उसकी उलूक की भांति स्थिति हो जाती है। ममता तरुणतमी अन्यारी राग द्वेष उलूक सुखकारी। तो ये सब मोह है, यही बहिर्मुखता की स्थिति है कि अपने मोह को जीव नहीं जान पाता। इसलिए बस इतना ही सीख लें कि अपने इतने मात्र से ही अपने दोष जब दिखाई देने लग जाएं कि हम में दोष ही दोष हैं, तो यही अंतर्मुखता की स्थिति है। और अंतर्मुखता की जहाँ स्थिति आई तो वहीं फिर बस भगवत साक्षात्कार हो जाता है। और यदि मोह की स्थिति बनी रही तो मोह की स्थिति तो फिर ऐसी जीव की बन जाती है कि उस मोह की स्थिति में भले ही हम कितने भी बड़े पंडित या ज्ञानी, यहाँ तक कि भले ही गुरु भी बन जाएं, तो ऐसी स्थिति देखी जाती है कि बड़े बड़े गुरु बनने पर भी, जिनके खूब खूब शिष्य हैं, लेकिन उसके बाद भी कहो ऐसी स्थिति हो जाए कि अपने शिष्य के उत्कर्ष से ही देखा जाता है, कभी कभी गुरु लोग चिढ़ने लगते हैं, अरे हमारे शिष्य का इतना उत्कर्ष कैसे हो गया, इसका इतना प्रसिद्धि कैसे हो गई। तो ऐसा नहीं है कि गुरु बनने के बाद भी यदि मोह बना हुआ है तो कहो तो अपने शिष्य से चिढ़ने लग जाएंगे, और उसके उत्कर्ष को देखकर मन में ईर्ष्या होने लग जाएगी, शिष्य को बढ़ता हुआ देखकर उसको गिराने की चेष्टा करने लगेंगे, उसके अनिष्ट के विषय में सोचने लगेंगे। तो ये ऐसी स्थिति है मोह की जो बड़ी बड़ी स्थितियों पर भी जीव को नहीं छोड़ती है। जो श्री रामानुजाचार्य जी का चरित्र चल रहा है, इनके चरित्र में ये देखने को मिला कि इनके जो गुरु थे वो श्री रामानुजाचार्य जी से ही द्वेष करने लगे, ईर्ष्या करने लगे, अपने शिष्य के उत्कर्ष को ही वो सहन नहीं कर पाए। तो ये तो कोई साधारण जीव तो थे नहीं, साक्षात भगवान शेष के अवतार, जिनको स्वयं भगवान ने जीव कल्याण के लिए ही इनको भेजा है आचार्य रूप में। तो श्री रामानुजाचार्य जी जो दक्षिण भारत में हुए हैं, और महाभूतपुरी नाम के गांव में जो आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व इनका प्रादुर्भाव हुआ, जो यज्ञनिष्ठ, परम यज्ञनिष्ठ केशवाचार्य जी वहाँ विराजते थे महाभूतपुर नगरी में। इनकी परम सुशीला सती स्त्री थी, उनकी पत्नी का नाम था भागवती, और जो देवी कांतिमती जी थी, परम भागवती देवी कांतिमती जी उनका नाम था। इन्होंने पुत्र कामेष्ट यज्ञ किया, तो यज्ञ नारायण भगवान ने इनको भगवान विष्णु की आराधना की, तो स्वयं भगवान विष्णु ने स्वप्न देकर कहा कि तुम्हारे यहाँ स्वयंभूत शेष जी को पुत्र के रूप में प्रकट होने का वरदान दिया है। तब श्री शेष भगवान ही इनके यहाँ चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को कांतिमती जी की कोख से श्री रामानुजाचार्य जी का प्राकट्य हुआ है। केशवाचार्य जी ने पुत्र का जन्म हुआ तो खूब उत्सव किया, और रामानुज जी का अन्नप्राशन किया, कर्ण वेदन जो संस्कार होते हैं बालक के, वो सब संस्कारों से संपन्न श्री रामानुजाचार्य जी को किया है। और कोई साधारण जीव तो थे नहीं, अत्यंत कुशाग्र बुद्धि थी, और थोड़े ही समय में समस्त शास्त्रों का सम्यक बोध इनको हो गया। 16 वर्ष की जब आयु थी तो सत्कुलोत्पन्ना परम सुंदरी जो तेज माम्बा नाम की कन्या से इनका विवाह हुआ है। पितृ का विवाह हुआ, पुत्र के विवाह होने के बाद माता पिता निश्चिंत हो गए। कुछ समय बाद पिता का देहावसान हुआ, तो पिता की सारी और दैहिक कृत्य करके
अपनी माता और अपनी पत्नी को लेकर कांचीपुरी में आके रामानुजाचार्य जी रहने लगे हैं और जन्म स्थान जो भूतपुरी थी उसको छोड़ दिया, क्योंकि कांचीपुरी आने का दो कारण थे कि एक तो परम वैष्णव कांचीपुरी स्वामी जी का सत्संग और दूसरा कारण था कि अद्वैत वेदांत के प्रकांड विद्वान श्री यादव प्रकाश जी से ब्रह्म सूत्रों का अध्ययन करना था। तो परम भाग्यशाली रामानुजाचार्य जी जो साक्षात भगवान के श्रेष्ठ के अवतार हैं, ऐसे शिष्य को पाकर यादव प्रकाश जी बहुत प्रसन्न हुए और बड़े मनोयोग से ब्रह्म सूत्रों को हृदयंगम किया है। और ऐसी कभी स्थिति होती है कि गुरु से भी ऊंची स्थिति शिष्य की पहुंच जाती है, क्योंकि उनके दोष दृष्टि के कारण गुरु की तो वही स्थिति रह जाती है, लेकिन शिष्य की और आगे तक स्थिति बढ़ जाती है। लेकिन रामानुज जी जो थे, क्योंकि इनका वैदुष्य था, साधारण जीव तो थे नहीं, और अनंत वैदुष्य होने के कारण एक बार एक कोई विद्यार्थी छांदोग्य उपनिषद का एक सूत्र था, एक उपनिषद का एक मंत्र था, तस्य यथा कप्यासम पुंडरीक मेवाक्ष मक्षिणी। तो ये जो मंत्र था उपनिषद का, इस मंत्र में जो कप्यास्यम शब्द जब आया तो इसका अर्थ एक विद्यार्थी ने यादव प्रकाश जी से पूछा। तो यादव प्रकाश जी ने कप्यास्यम का अर्थ किया कपि नितंब, और मंत्र का अर्थ यह बताया कि परम तेजोमय पुरुष। कौन सा तेजोमय पुरुष? जिसकी दोनों आंखें कपि नितंब की भांति हैं। कपि अर्थात बानर, बंदर, तो कपि नितंब पद्म के तुल्य हैं। तो ऐसी व्याख्या को सुनकर रामानुजाचार्य जी के हृदय में बड़ा कष्ट हुआ कि भगवान का ऐसी हीन उपमा भगवान की क्यों दी जो कपि नितंब कहा है। तो उनके नेत्रों से झरझर अश्रु बहने लगे। तो यादव प्रकाश जी ने कहा कि अरे तुम रामानुज, तुम रोते क्यों हो, क्या हुआ? तो वहाँ यादव प्रकाश जी के उस बात को सुनकर रामानुज जी ने कहा कि आपने जो ये व्याख्या करके बताई है श्री ठाकुर जी के श्रीमुख की, ये मैं इस हीन अर्थ को सुनकर मेरा हृदय बड़ा आहत हुआ है कि जो भला निखिल सौंदर्य सिंधु भगवान हैं, उनके नेत्रों के लिए वानर के नितंब की उपमा देना ये तो बड़ा ही गलत है। तो यादव प्रकाश जी झुंझला गए, अरे हमारा शिष्य, बस वही बात आ गई, हमारे सामने कोई कैसे बोल सकता है, वही बहिर्मुखता वाली बात। तो यादव प्रकाश जी झुंझला गए और बोला, यदि तुम्हें ये अर्थ अच्छा नहीं लगता है तो तुम ही इसका कोई बढ़िया अर्थ करो। तब वहाँ श्री रामानुजाचार्य जी ने अर्थ किया, कम जलम पिबतीति कपिः सूर्य। तो इसमें जो कप्यास्यम का अर्थ हुआ वो यही हुआ कि जो सूर्य विकासी अर्थात उस परम तेजो में पुरुष की जो आँखें हैं वो कैसी हैं, वो कपि नितंब की तरह नहीं है। उस परम तेजो में पुरुष की आँखें, जैसे सूर्य जब विकसित होता है तो विकसित सूर्य में अभी अभी जो उदित हुआ है जो सूर्य, उसमें एक विलक्षण सी लालिमा होती है, बड़ी सुंदर लालिमा होती है। तो श्री ठाकुर जी के नेत्र ऐसे लग रहे हैं जैसे अभी अभी सूर्य विकसित हुआ है। तो ऐसे सूर्य विकासी लाल कमल के समान शोभाशाली जिनके नेत्र हैं, ऐसे श्री ठाकुर जी हैं। तो इतना सुंदर अर्थ वहाँ श्री रामानुजाचार्य जी ने किया है। तो क्योंकि साधारण पुरुष तो थे नहीं, विशेष उनका वैदुष्य और साक्षात भगवान शेष के अवतार हैं, तो ठाकुर जी के विषय में, भगवान के विषय में, अपने इष्ट के विषय में ऐसी हीन उपमा कैसे सुन सकते हैं। लेकिन तभी से उनके विशेष वैदुष्य को देखकर उनके ही गुरु जो यादव प्रकाश जी थे वो उनसे द्वेष करने लगे कि अरे ये तो कहीं ऐसा ना हो हमसे ही आगे निकल जाए। तो एक दिन ऐसे ही सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इस सूत्र की व्याख्या जो यादव प्रकाश जी थे वो शिष्यों के सामने कर रहे थे, और अद्वैत और विशिष्टाद्वैत, ये विशिष्टाद्वैत परक अर्थ को लेकर विवाद हो गया। अब गुरु जी तो यादव प्रकाश जी जो थे वो तो अद्वैत का प्रतिपादन करते और रामानुज जी उसका खंडन करके विशिष्टाद्वैत का निरूपण करते। अब उसी दिन से यादव प्रकाश जी को रामानुज जी के विषय में शंका होने लगी कि कहीं ऐसा ना हो ये बालक आगे चलकर अद्वैत मत का ही स्थापना करे, प्रतिपादन करे, तो हमें तो फिर कोई पूछेगा भी नहीं, हमें तो कोई जानेगा भी नहीं।
तो ये तो एक कांटे की भांति है, इसको निकाल के फेंक देना चाहिए। ईर्ष्या करने लगे। अब यादव प्रकाश जी ने एक षड्यंत्र रचा कि उन्होंने अपने जो विद्यार्थी थे, जो उनके मन मिले विद्यार्थी थे, उनको बुलाकर षड्यंत्र रचा कि देखो ये कहीं और इसका उत्कर्ष ना हो, ये कहीं और आगे ना बढ़ जाए, कहीं इसके और अनुयायी ना बन जाएं। तो ये रामानुज जो हमारा विरोध करता है बात बात में, हम इसके गुरु हैं, ये हमारा विरोध कैसे कर सकता है। बस वही अहंकार, वही अपनी अस्मिता, स्तब्ध। तो ये यही भाव है, जो यही वो सब दोष हैं जो भक्ति मार्ग में चढ़ने से रुकते हैं। अब कहाँ रामानुजाचार्य जी जो भगवान श्रेष्ठ के अवतार हैं, उनसे उनके गुरु द्वेष करने लगे और सब विद्यार्थियों को कहने लगे कि ये तो एक कांटे की तरह है, इसको हमें तुरंत इसका कुछ ना कुछ उपचार करना चाहिए। ये तो हमारा भी अदब नहीं करता है, हमारा भी सम्मान नहीं करता है, इतना अभिमानी हो गया है, तो क्या किया जाए। तो वहाँ यादव प्रकाश जी ने कहा कि जिस समय हम लोग गंगा स्नान करने जाएंगे, तो गंगा स्नान करने जब चलेंगे तो घोर जंगल के मार्ग में ही इसको रामानुज को मार देंगे और गंगा स्नान करके उसके वध का प्रायश्चित कर लेंगे। अब बात तय हो गई और रामानुज जी भी इस प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं कर सकते, गंगा स्नान के प्रस्ताव को। तो उनको गंगा स्नान के बहाने ले जाया जाएगा। सबने यह षड्यंत्र रच लिया, सब तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े और विंध्याचल का जब घोर जंगल आया है, सब शिष्यों की मंडली जा रही है, मध्य में गुरुजी चल रहे हैं। अब जब विंध्याचल के घोर जंगल में जाने पर सब शिष्यों में और गुरुजी में जब काना फूसी होने लगी, तो रामानुज जी के साथ उनके मौसेरे भाई भी, उनके जो मौसेरे भाई थे गोविंद जी, वो भी पढ़ते थे। उनको जब पता पड़ा कि श्री रामानुज जी के विषय में ऐसा षड्यंत्र सब विद्यार्थी लोग कर रहे हैं, तो उनको बड़ी शंका हुई, बड़े भयभीत हुए और जाकर तुरंत रामानुज जी को जाके बताया कि भाई तुम्हारे विषय में इस प्रकार षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो वहाँ गोविंद जी रामानुज जी के प्राणों के हित के लिए तुरंत उनको बता दिया है और कहा कि अगर तुम बचना चाहते हो तो शीघ्र ही यहाँ से निकल जाओ, इस जंगल से। लेकिन साधु हृदय थे श्री रामानुज जी। पहले तो ऐसी बात सुनकर हृदय काँप गया, फिर भगवान का स्मरण किया और भगवान का स्मरण करके बड़ी तेजी से, और उस जो वन का मार्ग था जहाँ से गुरु शिष्य आदि सब लोग जा रहे थे, उस मार्ग को छोड़कर दूसरे मार्ग से वहाँ से उस जंगल से निकल गए। अब थोड़ी देर बाद जब गुरुजी ने देखा कि यहाँ तो रामानुज दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, कहाँ चले गए, खूब ढूंढवाया चारों ओर, कहीं नहीं मिले। लेकिन कहीं न मिलने के बाद फिर जब सोचा कि लगता है कोई जंगली जानवर ही खा गया, अच्छा हुआ, मन में प्रसन्नता हुई, बड़ा उनको शांति मिली। लेकिन इधर श्री रामानुज जी दिन भर जंगल में कठिन मार्ग से चलने के कारण बहुत शांत हो गए थे, बहुत थकान हो गई थी। तो एक वृक्ष के नीचे विश्राम किया और वृक्ष के नीचे जब विश्राम किया है तो सोचने लगे किम करोमि क्व गच्छामि, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। इतने में ही एक व्याध दंपत्ति, जहाँ रामानुज जी सोए हुए थे वहाँ एक व्याध दंपत्ति आ गए। वो व्याध दंपत्ति कोई और नहीं, वो साक्षात लक्ष्मी नारायण भगवान ही उनकी रक्षा करने के लिए वहाँ वन में प्रकट हो गए। परस्पर दोनों का परिचय हुआ, लेकिन रामानुज जी को ये नहीं पता है कि उनके इष्ट ही इस व्याध रूप में आए हुए हैं, व्याध दंपत्ति के रूप में आए हुए हैं। और उन्होंने, व्याध दंपत्ति ने कहा, अरे हम तीर्थ यात्रा के लिए निकले हैं, कांचीपुरी होते हुए सेतु तीर्थ जाएंगे, हम इस जंगल के मार्ग से परिचित हैं, चलिए आपको इस जंगल से निकाल देते हैं। ठाकुर जी पता नहीं कितने रूप में भक्तों का रक्षा करने के लिए प्रकट हो जाते हैं, अनंत रूपों में प्रकट हो जाते हैं। तो रामानुज जी ने इसको सोचा कि देखो यहाँ घोर जंगल में कोई नहीं था, ये तो भगवान की कृपा हुई है, ये मेरे को जंगल से निकालने के लिए भी आ गए। और फिर रात्रि में वहाँ जाकर विश्राम किया है और रात्रि में विश्राम करने के बाद एक जगह जब ठहरे हैं तो व्याध पत्नी को प्यास लगी। प्यास लगने पर कहा कि मुझे पानी चाहिए, लेकिन व्याध ने कहा कि जो भगवान साक्षात नारायण थे कि देवी रात्रि में कहाँ से पानी लाएं, सुबह प्रातःकाल होने पर हम तुमको यहाँ पास में ही एक तालाब है उसमें से जल पिला देंगे। प्रातःकाल हुआ, रामानुज जी ने वहाँ प्रातःकाल जाके और उनको दोनों को जल पिलाया है।
और जल पिलाने के बाद जैसे ही उस बावली से फिर से लौट कर आए हैं तो देखा ना कोई वहाँ व्याध है ना कोई व्याध पत्नी है। समझ गए रामानुज जी कि ये साक्षात ठाकुर जी ही हमारी रक्षा करने के लिए इस रूप में उनको आना पड़ा। और थोड़ी देर में देखा कि हम तो एक ही दिन में कांचीपुरी पहुँच गए, इतना लंबा रास्ता एक ही दिन में कैसे तय हो गया। समझ गए श्री ठाकुर जी की लीला को। तो ये फिर घर पे पहुँचे हैं और जो यादव प्रकाश जी की जो मलिन बुद्धि थी उसके विषय में माता को बताया है। रामानुज जी घर पे ही शास्त्राभ्यास करने लगे। तो कहने का भाव यही है कि कुछ गुरु ऐसे भी होते हैं जो शिष्यादि का उत्कर्ष देखकर भी चिढ़ने लग जाते हैं, लेकिन गुरु शिष्य का जो परस्पर भाव है, जो संबंध है, वो कैसा होना चाहिए। शिष्य को ऐसा होना चाहिए जो गुरु को सर्वस्व दे, और गुरु एक ऐसा होना चाहिए जो शिष्य का कछु नहीं ले। ये एक गुरु शिष्य की परंपरा है कि जो गुरु को सब कुछ छोड़ने की या देने की सामर्थ्य रखता हो, लेकिन गुरु को होना चाहिए कि वो कुछ ना ले। लेकिन ये राम जी के चरित्र से पता पड़ता है कि यदि बहुत बड़े गुरु भी बन जाओ या बहुत बड़े पंडित भी बन जाओ, लेकिन यदि बहिर्मुखता की स्थिति वहाँ पर भी नहीं छोड़ती है, ये मोह। क्योंकि ये चीज़ एक ऐसी है कि भले ही कितने भी बड़े गुरु या बड़ी पदवी प्राप्त करने के बाद भी आदमी जब तक अपने दोष दर्शन नहीं करेगा तब तक ना गुरु बनने से कोई लाभ है, ना कोई ऊंची पदवी या कोई विशेष ब्राह्मण या उस विद्याध्ययन का या विशेष कुल में उत्पन्न होने का कोई लाभ है। जब तक अंतर्मुखता की स्थिति नहीं आएगी, यानी जब तक अपने दोष दर्शन नहीं होगा, तब तक वो अंतर्मुखता की गति की ओर वो बढ़ ही नहीं सकता है। इसलिए भक्ति मार्ग में जो भक्ति के साधन हैं और भक्ति मार्ग में बढ़ने का जो एक रास्ता है, एक पथ है, वो है अंतर्मुखता। और अंतर्मुखता तभी आएगी जब दोष दर्शन होंगे, और जहाँ अपने गुण दर्शन होना बंद हो गया तो समझ लो वहीं फिर भक्ति मार्ग का जीव अनुगामी हो गया है। लेकिन ये सब सिद्धांत कहने, पढ़ने, बोलने में जितने आसान हैं उतने ही इनको जीवन में घटाना अत्यंत कठिन है। लेकिन भक्ति मार्ग में इसलिए सतत सत्संग के लिए कहा है कि सतत सत्संग होता रहेगा तो धीरे धीरे शनि शनि सुनने से वो गुण धीरे धीरे महापुरुषों की, संतों की कृपा से, उनके चरण सानिध्य में बैठने से हृदयंगम होने लगते हैं। जय श्री राधे। जय श्री राधे। यादव प्रकाश जी की कथा से ज्ञात होता है वस्तुतः गुरु कौन है। जो अंतर्दर्शी करता है वही गुरु है। और उसकी रक्षा भगवान करते हैं। ये बड़ी आश्चर्यमयी कथा है। यादव प्रकाश जी गुरु थे रामानंद स्वामी जी के, और रामानंद जी ने जो कप्यास कर किया, कम पिबती, वो जल को पीने वाला सूर्य है, उसके समान जो नेत्र हैं। और उन्होंने अर्थ किया था कपि मन बंदर। बंदर के नितंब लाल होते हैं। तो ये वास्तविक अर्थों को मोह का कारण नहीं दिखाई पड़ा, भाषित हुआ। और भगवान स्वयं गए व्याध दंपति बन करके उस घोर जंगल से उनको निकाल कर गए।
थोड़ी देर में कांचीपुर पहुंचा दिया और उनकी रक्षा हो गई। यह अद्भुत कथा है। गुरु कौन गुम मन अंधकारम रहुति इति गुरु। अंधकार का जो नाश कर देता है वो गुरु है। जो स्वयं अंधकार में है वो क्या नाश करेगा। आजकल यही दशा हम लोगों की है। गुरु बन करके अविद्या के अंधकार में पांडित्य हैं, हम गुरु हैं, इसी में डूबे रहते हैं। सच्चा धन ही नहीं होता। ये बड़ी विलक्षण कथा है जो बहुत दिनों बाद सुना हमने आज। और वो व्यास दंपति भगवान थे जो रक्षा करते हैं। उन्होंने रामानंद स्वामी जी की रक्षा किया उस घोर जंगल में भी, और थोड़ी देर में कांचीपुर पहुंचा दिया। ऐसा चमत्कार सच्चा धन्य होने पर होता है। इसीलिए विठ्ठलनाथ जी लिखा है, यह धन्यम तत्कृपा हेतु। धन्य ही भगवान की कृपा का हेतु है। न तदस्ति ममाणपि। बड़ा विशेष श्लोक है। विठ्ठलनाथ जी ने प्रार्थना किया कि हमें आप दर्शन मत दो, लीला मत दिखाओ। ताम कृपाम कुर राधेश या तद्दैन्यम आपनेयम। आप ऐसी कृपा कर दो जिस कृपा से है हमको दैन्य की प्राप्ति हो जाए। दैन्य क्या है? दैन्य माने ये नहीं कि पैसा नहीं है, भूख लग रही गिड़गिड़ा रहे हैं। दैन्य का अर्थ है अहंकार का शून्य हो जाना। ये केवल भक्तों में होता है, विद्याभिमानियों में नहीं होता, धनाभिमानियों में नहीं था। सूरदास जी में धन्य था, इसीलिए उन्होंने ये पद बनाया, मोसन कौन कुटिल खलगामी। इस संसार में मुझसे ज्यादा कामी, मुझसे ज्यादा कुटिल कोई नहीं है। ये यादव प्रकाश जी की कथा बड़ी विचित्र है। और यादव प्रकाश जी के षड्यंत्र से भगवान ने रक्षा किया। व्यास दंपति भगवान थे। अद्भुत कथा है। वे कृपा करें तो दैन्य आता है, नहीं तो नहीं आता। ताम कृपाम कुर राधेश
यह आता है दैन्यम आपने। केवल उनकी कृपा से ही दैन्य आता है और नहीं तो नहीं आता है। विद्या तपो वित्त वपुर व्याकुलई, ये केवल गुणाभिमान बढ़ाते हैं। सताम गुण ही है, संतों के लिए गुण है। संत माने जो दैन्य जिसके अंदर है, पढ़ करके भी दीन बना रहता है, निरहम बना रहता है। तपस्या करके भी निरहम हो रहता है। धनवान होकर के भी निरहम रहता है। ये सताम माने भगवत कृपा पात्र लोगों के लिए तो गुण बनता है और कृपा नहीं इतर लोगों के लिए अवगुण बन जाता है। पढ़ लिख करके ऐंठ आ जाती है। दैनिक की जगह आम बढ़ जाता है। ये बड़ी विलक्षण कथा है। यादव प्रकाश जी ने षड्यंत्र रचा, इनको मार डालो। तो व्यास दंपत्ति के रूप में भगवान ने रक्षा किया। सच्चा दैन्य तो अवश्य भगवान रक्षा करता है। इसीलिए गोसाई जी ने लिखा, ताम कृपाम गुरु राधेश, आप ऐसी कृपा कर दो जिससे मुझे वो निरहम भाव दैन्य प्राप्त हो जाए। निरहम होना ही दैन्य है। विद्या तप, ये 6 चीजें जीव के अंदर अहम बढ़ाती हैं, निश्चित बढ़ाती हैं। और जब भगवान की कृपा होती है तो इनके रहते हुए भी दैन्य आता है। जैसे अम्बरीश महाराज थे, चक्रवर्ती सम्राट थे और उनके अंदर दैन्य था। और दुर्वासा जी महान तपस्वी थे। किंतु अम्बरीश जी की रक्षा किया भगवान ने। दुर्वासा जी क्रोधाग्नि से 1 वर्ष तक वो घूमते रहे, ब्रह्मलोक शिवलोक सब जगह गए, कोई रक्षा नहीं कर पाया। भगवान के पास भी गए, उन्होंने कहा हम नहीं कर सकते, तुम वहीं जाओ जिनका अपराध किया था। 1 वर्ष बाद वो लौटे, तब तक अम्बरीश जी खड़े थे एक पांव से और दुर्वासा जी के मंगल की कामना करते रहे। बड़ा विचित्र उदाहरण है। ऐसा बनना कितना कठिन है। किंतु अगर राधा रानी कृपा करती हैं तो अवश्य
उनकी कृपा से ये सब वृत्तियां जो विद्या, तप, वित्त, अधिकार, ये सब कुछ नहीं कर सकते। अगर मनुष्य निरहम बना रहता है तो समझ लेना चाहिए श्री जी कृपा कर रही हैं। जय श्री राधे। Shama Radhe 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 Krishna Radhe Krishna 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 Radhe 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 Shama Radhe Shama 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 Radhe 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 Krishna Radhe Krishna 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 Radhe 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 Shama, Radhe Shama, Shama Shama, Radhe Radhe. Radhe Krishna, Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe. Radhe Shama, Radhe Shama, Shama Shama, Radhe Radhe. Radhe Krishna, Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe. Radhe Shama, Radhe Shama, Shama Shama, Radhe Radhe. Radhe Krishna, Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe. Radhe Shama, Radhe Shama, Shama Shama, Radhe Radhe. Radhe Krishna, Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe. Radhe Shama, Radhe Shama, Shama Shama, Radhe Radhe. Radhe Krishna, Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe. Radhe Shama, Radhe Shama, Shama Shama, Radhe Radhe. Radhe Krishna, Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe. Radhe Shama, Radhe Shama, Shama Shama, Radhe Radhe. Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe. Radhe Shama, Radhe Shama, Shama Shama, Radhe Radhe. Radhe Krishna, Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe. Radhe Shama, Radhe Shama, Shama Shama, Radhe Radhe. Radhe Krishna, Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe. Radhe Shama, Radhe Shama, Shama Shama, Radhe Radhe.